न्याय देने वाले न्यायाधीश जिन्हें हम जज भी कहते हैं। आइए आज के टॉपिक पे हम अपने गौर करते हैं जो कि है जज कैसे बने। तो आज हम आपको बताएंगे जज कैसे बनते हैं, उनका काम क्या होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और उनकी सैलरी क्या होती है। तो वन बाय वन हम आपको डिटेल में सारी बातें बताएंगे। हे एवरीबॉडी, दिस इज यशवर्धन वैस। पहला हम आपको बताएंगे कि जज का काम क्या होता है। जज का काम होता है न्याय देना। कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है उसको जेल में बंद करना, उसको पनिशमेंट देना और फाइन देना। तो ये होता है जज का काम। जज हम कैसे बनते हैं, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एग्ज़ाम हमें पीसीएसजे का देना पड़ता है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एग्ज़ाम देने के लिए। पहला, हमें लॉ ग्रेजुएट हो या तो हमारे पास लॉ की डिग्री हो। लॉ की डिग्री में एलएलबी भी हो सकता है, बीएलएलबी भी हो सकता है। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस जानना है, मैं उसकी वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। लॉ की डिग्री होने के बाद आप एग्ज़ाम क्रैक करिए। जो एग्ज़ाम होता है स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम, जो कि पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है, वो आप एग्ज़ाम दीजिए। जुडिशियल एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री में होता है एमसीक्यू, जो कि हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन की तरह होता है। हम उसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर सही ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है मेंस। मेंस हमारा सब्जेक्टिव होता है, जो कि हमें रिटन एग्जाम पूरा लिख के देना होता है। और फिर जो फाइनल एग्जाम होता है वो इंटरव्यू होता है, जहाँ पे आपकी स्पीकिंग स्किल्स देखी जाती है, आपका नॉलेज देखा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन देखा जाता है। फिर उसके बाद मेरिट निकलती है, जो कि हमारा मेंस और इंटरव्यू मिला करके हमारी मेरिट लिस्ट निकलती है। इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आप जज बन पाए हैं या नहीं। जज बनने का कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ है, जो कि अमेंडमेंट आया है अभी कुछ टाइम पहले ही। वो ये है कि हमें 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। हमारा 3 ईयर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रहेगा, तभी हम जज बन पाएंगे। अगर हमने एग्जाम क्रैक कर लिया है तो भी हमारा डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता जज बनने के लिए। उसके लिए हमें सीओपी होना चाहिए, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस 3 ईयर एज एन एडवोकेट होना चाहिए। पहले ये चेंजेस नहीं था। इससे पहले हम एग्जाम देते थे, जो कि मैंने आपको अभी पहले बता रखा है कि पीसीएसजे का हमने एग्जाम दिया, फिर उसके बाद हम जज बन गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है उस पर हम एग्जाम देने के बाद जज बन तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस 3 ईयर का एज एन एडवोकेट। आपको बताया कि एग्जाम क्रैक करके जज कैसे बन सकते हैं, तो ये हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज बन सकते हैं। अगर हमें हाई कोर्ट का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो उसका अलग क्राइटेरिया है। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए हमें 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तब हम हाई कोर्ट के जज बन पाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम 10 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट भी होना चाहिए, उससे भी हम हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो हमें 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 ईयर प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज की। और एज एन एडवोकेट के थ्रू हमें जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर हमें फिर से 10 ईयर एडवोकेसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो वो 10 ईयर एक्सपीरियंस हाई कोर्ट का हो या तो सुप्रीम कोर्ट का हो। अब हम बात करते हैं सैलरी की। जज की सैलरी क्या होती है। अलग अलग कोर्ट की अलग अलग जज की सैलरी होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की मैक्सिमम जाती है एक्सपीरियंस के बाद, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उस पर सैलरी बढ़ जाती है। मैक्सिमम जाती है 2,24,000 पर मंथ। और हाई कोर्ट के जज की जाती है 2,25,000 रुपये पर मंथ। और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी जाती है 2,50,000 रुपये पर मंथ। ये हमारी बात हो गई सैलरी की। अब बात करते हैं जज के पावर की। अब उनके पास ही तो पावर है, और किसके पास पावर। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट उन्हें पावर देती है वो पूरा प्रोटोकॉल होता है। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पूरी प्रोटोकॉल की पावर होती है। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी भी मिलती है, और इसी तरह कई सारे उनके पास पावर होते हैं। बस इतनी सी बात थी आज हमारे पास। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।